हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेट अकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेट अकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, एक्सरसाइज 1 to 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में आपको क्या बताना है। आपको बताना है कि क्या ये कंसिस्टेंसी है इस सिस्टम में, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दी गई हैं उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ये ली है, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, इसमें दो इक्वेशंस हैं। तो ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 1 है और 2 वाई का कोफिशिएंट 2 3, तो 1 2 2 3 ए हो गया है। इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला है। अब ये देखो डिटरमिनेंट इसका 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या है, सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है। और आपको पता है इसका आप इन्वर्स निकाल सकते हो, इसलिए इसका होने वाला है यूनिक सॉल्यूशन। और ये सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वो होती हैं जिसका सॉल्यूशन होता है, चाहे वन सॉल्यूशन हो या इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो। लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, आपको पता चलता है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो हमने यहाँ पर भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया है और देखते हैं 3 आता है और 3 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी ये कंसिस्टेंट है और इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। अब ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है ए बी होता है ये D1 D2, तो यहाँ पर 5 8 लिख लिया। इसका डिटरमिनेंट देखते हैं तो 0 आया है। तो अगर 0 आता है तो हम क्या देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और इसके मल्टीप्लाई करते हैं बी में। अगर वो 0 नहीं आता तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। अगर 0 आता है तो वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो इसलिए क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स दी गई है और बी दी गई है। ए को हमने एक्सपेंड किया, इसका डिटरमिनेंट निकाला है। तो यहाँ पर देखो इसके जो डिटरमिनेंट आया वो ए आया है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होने वाला है, कंसिस्टेंट होने वाला है। तो ये हो गई है कंसिस्टेंट की बात क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इस तरीके से ये हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगी 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। और जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो देखो ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करनी है बी में, और जब हम बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, 5 -3 -6। तो ये क्या हो जाता है, आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैट्रिक्स लिखी है, उसका डिटरमिनेंट देखते हैं, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट आपका है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब 7 से 14 में हमको सोल्व करनी है इक्वेशंस और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए आपको दी गई है, बी आपको दी गई है, एक्स आपको दी गई है, और हम देखते हैं सबसे पहले क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटरमिनेंट हमने देखा 1 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने इसका इन्वर्स निकाल लिया है। एडजॉइंट हमें पता है 2/2 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं और इनका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये इन्वर्स आ जाता है। और एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी होता है, और ए इन्वर्स इंटू बी आपने मल्टीप्लाई कर दी है। तो यहाँ पर आप देखो ये एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 2 और वाई की वैल्यू आ जाती है 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इस तरीके से दिया गया है, ए बी एक्स है आपके पास। यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू देखी है, ए 11 है, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर ये है। ए इन्वर्स हम निकालते हैं तो हमारे पास इन्वर्स की वैल्यू आ गई है, एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स की आप मल्टीप्लाई कर दो बी में, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -5/11 और वाई की वैल्यू आ जाती है 12/11। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ये मैट्रिक्स ए दी गई है, बी मैट्रिक्स दी गई है और एक्स मैट्रिक्स दी गई है। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली है तो -11 आते हैं, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो मतलब इसका कंसिस्टेंट ये इक्वेशन होने वाली है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है तो ये आ गया है। ठीक है, ए इन्वर्स हमने सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया है। एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी होता है, हमने ए इन्वर्स की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर दी है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एक्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -6/11, वाई की वैल्यू आ जाती है -19/11। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने ए बी और एक्स लिख लिया है। डिटरमिनेंट देखते हैं तो 4 आता है, ये 0 के इक्वल नहीं है। एडजॉइंट निकाल लो आप, एडजॉइंट निकालने के बाद आपको ए इन्वर्स निकालना है। एडजॉइंट 2/2 का सिंपल है, सिर्फ आपको याद रखना ये वैल्यू इंटरचेंज करनी है और इनका साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो हमने माइनस कर दिया है क्योंकि पहले प्लस था। तो एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी है, ए इन्वर्स इंटू बी आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एक्स की वैल्यू हो जाती है यहाँ से -1 और वाई की वैल्यू हो जाती है 4। ठीक है,
ये तो था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है, 3 इक्वेशंस हैं ये फिर से। अब यहाँ पर 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 के लिए हमने डिटरमिनेंट फिर से निकाला है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। फिर इसके बाद हमें एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट हमने निकाल लिया यहाँ से, प्लस मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियोस में, अगर आपने देखी हैं तो देख लेना, एडजॉइंट ऐसे निकालना है। एडजॉइंट निकालने के बाद आपके पास ए इनवर्स आ गया है। अब ए इनवर्स के बाद आपको एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है। ए इनवर्स की आपने वैल्यू पुट कर दी और बी की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो बी में, तो ये वैल्यू आ जाती है, एक्स की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 1 और वाई की वैल्यू आ जाती है 1/2 और जेड की वैल्यू आ जाती है -3/2। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 भी 3/3 मैट्रिक्स दी गई है, एक्स वाई जेड, हमारे पास एक्स है और यहाँ पर ये क्या है आपके पास बी। तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो, ये 10 है, 0 के इक्वल नहीं है, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है और हमने ए इनवर्स निकाल लिया यहाँ से, ये 1 अपॉन डिटरमिनेंट है और एडजॉइंट ए आ गया आपके पास। बी की वैल्यू ये थी, हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू हो जाती है, यहाँ से ये एक्स वाई जेड हो जाता है और एक्स की वैल्यू हो जाती है 2, वाई की वैल्यू -1 और z की वैल्यू हो जाती है 1। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो ये बहुत शॉर्टकट है आपका वैल्यूज़ निकालने के लिए मेथड, ठीक है। अगर आप वैसे ही सॉल्व करते इक्वेशंस को तो बहुत टाइम लगता है, बहुत लेंदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये इक्वेशंस फिर से आपको दी गई है, 3/3 मैट्रिक्स इंटू एक्स। तो ये क्या है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, आप इसे इधर ले आते हो तो इन्वर्स हो जाता है, एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। अब यहाँ पर हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है। ऑलवेज आपने देखा 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये आपने इसका इन्वर्स निकाल लिया। डिटरमिनेंट आपके पास 1 अपॉन ए आ गया था और एडजॉइंट ऑफ ए आपने इसको ए का यूज़ करके निकाल लिया है और ये बी यहाँ पर मैट्रिक्स दी गई है, तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी और एक्स की वैल्यू हो जाती है आपके पास स्मॉल एक्स की 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -1। इस तरीके से तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाती हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको 3/3 मैट्रिक्स दी गई है, बी आपको ये दिया गया 7 - 5 12। डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकालते हो 4 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। आपको पता है एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और यहाँ पर एडजॉइंट आपने इसका ए का निकाल लिया है और बी यहाँ पर 7 - 5 12 एज इट इज़। अब हमें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाता है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 3 आ जाती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले हमको निकालना है फाई ए इनवर्स और ए इनवर्स का यूज़ करके सिस्टम ऑफ ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, -1 0 के इक्वल नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट आ गया है, डिटरमिनेंट आ गया तो इनवर्स आ गया है आपके पास ए इनवर्स। ये माइनस था, माइनस की मल्टीप्लाई हमने साइन अंदर कर दी तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये ए इनवर्स आ गया है, ए इनवर्स आप यूज़ कर सकते हो, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स वही है, बी आपने मल्टीप्लाई कर दी, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3 आ जाती है इस तरीके से। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के, एक्सरसाइज 4.6 के। कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg प्राइस इज ₹60। तो आप मान लीजिए 1 किलो ओनियन के प्राइस एक्स हैं, वीट के प्राइस वाई हैं और राइस के प्राइस जेड हैं। तो 4x + 3y + 2z = 60 हो जाएगा। और नेक्स्ट बोला गया है 2 kg ओनियन के प्राइस और 4 kg वीट के प्राइस और 6 kg राइस के प्राइस 90 है और 6 kg ओनियन और 2 kg वीट और 3 kg राइस के प्राइस 70 है। तो हमने ये इक्वेशंस बना ली हैं। ए यहाँ से इनके कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट और जेड के कोफिशिएंट आ गया है। ये C1 C2 C3 और बी आपके पास 60 90 70। अब आपको निकालना क्या, सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो बिल्कुल इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ऐसे ही अब फिर हमने निकाल लिया एडजॉइंट इसका यूज़ करने के बाद। अब आपको करना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स आपके पास आ गया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और बी की वैल्यू ये थी, हमने इसकी मल्टीप्लाई की है यहाँ पर, तो ये क्या जाता है, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है। ऐड करने के बाद आया 250 400 और यहाँ पर 400। तो सिंपली हमने इसको डिवाइड कर दिया है तो एक्स की वैल्यू आ गई है 5 8 और 8, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इस तरीके से आ गई है। वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आप और चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।